Hi guys, we are already into day 15. अगर आपको डे 12, 13, 14 के वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, वो शॉर्ट्स में अपलोडेड है. मैं थोड़े टाइम के लिए अपना क्रिएटिविटी चेक कर रही थी, बट आई कम्प्लीटली सक एट मेकिंग शॉर्ट्स, सो आई केम बैक टू माई ओजी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज. तो आज ना स्टोरी टाइम करते हैं. मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि स्टोरी का क्यों सोचा मैंने. Less of a story, more like a awareness thing, more like a known thing. तो आज मैं अभी खाना बना रही थी, लंच बना रही थी अपना. तो I was watching something on the side about how men are getting exposed this year, like popular men. There was Kartik Aaryan's name, this Karan Aujla's name. There is this guy called Desmond Scott, जो एक बहुत famous YouTuber का पति है. वो बंदा है ना जो एकदम अजीब सा हंसता है. तो ये सारी वीडियोस में देख रही थी एंड वन थिंग लेड टू अनदर एंड मुझे एक इंसिडेंट याद आया. अभी मेट्रो से रिलेटेड है ये. सो जो लोग मेट्रो सिटीज से हैं, आई थिंक दे कैन रिलेट. तो नॉर्मली मैं मेट्रो उतना लेती नहीं हूँ. आई टेक मेट्रो ओनली टू गो टू क्लाइंट्स प्लेस एंड नॉर्मली आई गो फॉर विमेन्स कंपार्टमेंट. दोज ऑफ यू डू नॉट नो, मेट्रो में एक विमेन्स कंपार्टमेंट भी होता है जिसमें सिर्फ विमेन अलाउड है. उसके अलावा बाकी कंपार्टमेंट्स यू कैन चूज, यू कैन ईदर गो टू द विमेन्स कंपार्टमेंट, यू कैन गो टू द नॉर्मल कंपार्टमेंट. जब भी मेरे साथ मधु होता है तो मैं नॉर्मल कंपार्टमेंट्स में जाती हूँ क्योंकि मधु विमेन कंपार्टमेंट में अलाउड नहीं है. जब भी मेरे पास मधु नहीं होता है, मैं आई ऑप्ट फॉर विमेन्स कंपार्टमेंट. बट देयर वाज दिस वन पर्टिकुलर टाइम आई वाज इन अ हरी, मुझे बहुत जल्दी क्लाइंट के प्लेस पे जाना था, तो मैंने नॉर्मल कंपार्टमेंट ले लिया. एंड अगेन डिस्क्लेमर, मैं बहुत कम मेट्रो लेती हूँ. Now when I entered, there were a few women standing. मतलब जब आप घुसते हो तो बीच में एक वो रेल होती है एंड साइड में सीट्स होती है. बीच में एक सेंट्रल रेल होती है एंड ऊपर वो हैंगर्स होते हैं टू होल्ड ऑन टू समथिंग. तो when I entered, बीच में 3-4 women खड़ी थी holding that main pillar rail. So I held on to it and I stood there. And there were a lot of uncles around, okay? And इतने गंदे तरीके से वो घूर रहे थे, नॉट जस्ट मी बट द अदर लेडीज. Probably they did not realize, but they were looking point blank, zoned out, or I don't know what they were thinking in their shitty heads. But वो continuously घूर रहे थे. And I realized, after a point of time, I was holding the rail like this along with my phone. मेरा फोन यहाँ था और मैंने somehow अपना फोन और रेलिंग मैनेज किया हुआ था. दूसरा हाथ मैंने ऐसे पीछे रखा हुआ था बम के सामने, क्योंकि देयर वाज अ पर्टिकुलर अंकल ऑन द बैक. ठीक है, आपका पेट बड़ा है, दैट्स डिफरेंट, बट यू शुड नो राइट कि अगर एक वुमन खड़ी है, शी माइट फील अनकंफर्टेबल. तो वो ऐसे खड़ा था कि उसका पूरा पेट या पता नहीं क्या कुछ तो टच कर रहा था. सो आई जस्ट पुट माई हैंड्स लाइक दिस एंड मैं ना बार बार ऐसे हिल रही थी ताकि पीछे वाला परेशान और थोड़ा दूर जाए. Now there was a woman standing next to me. She saw this, our eyes met, and I was like, do you do this every day? And is it always this bad? And she was like, bro, आज तो कम है, बाकी दिन तो बहुत ज्यादा रहता है. And she said this and the train stopped in the next station. इतने सारे लड़के अंदर है, उसको धक्का दे के घुस गए भाई. I understand. I mean, I'm not talking about men or women behavior, but आप जब आ रहे हो अंदर और आप देख रहे हो कोई खड़ी है तो आप थोड़ा साइड चले जाओ. I mean, be humans, guys. Be more civil. And there was an uncle on the right. उसका तो literally बाल मेरे बदन में टच हो रहा था. That was okay, but that uncle was staring. That uncle was staring me. That uncle was staring that woman. मन तो किया तो भाई मैं पंच मार दूं, but I was like, no, मेरे को पंगा नहीं चाहिए. I have to go to the place. But I definitely stared back at him. And then he stopped after a point. I did not notice. And ये सेम चीज कल भी हुई है. कल मैं मधु के साथ ट्रेन पे चढ़ी थी, ठीक है. Now since Madhu was there in the compartment at the back, so Madhu was like protecting me from the back. So, वो पीछे खड़ा था, मैं सामने खड़ी थी और मेरे आसपास 2-3 लड़कियां, सेम सेटिंग, वही सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंपार्टमेंट में वो जो रेलिंग होती है उसको पकड़ के हम खड़े थे. एक लड़की थी मेरे लेफ्ट में. आई थिंक शी वॉज होल्डिंग लॉट ऑफ बैगेजेस. उसके पास एक हैंड बैग था और 2 कैरी बैग्स थे. तो उसको डिफिकल्टी हो रही थी बिकॉज मेट्रो में चोरियां भी होती है गाइज अपेरेंटली. तो शी हैड टू
मेक श्योर कि कुछ कोई ले ना जाए खींच के. तो मैंने उसको हेल्प ऑफर किया दैट शुड आई हेल्प यू, एंड देन शी वाज लाइक नो, बट शी वाज लुकिंग वेरी इंटिमिडेटेड, और रादर यू नो शी वाज लुकिंग वेरी वरिड. एंड देन आई नोटिस देयर वाज अ गाय एट द बैक. वो बंदा लिटरली ऐसे खड़ा है पीछे, और वो उसको घूरे जा रहा है, लिटरली घूरे जा रहा है. मतलब जब तक मैं वहां थी और वो बंदी थी, उसने उस बंदी को घूरा है. और वो बंदा एकदम माथे पे उसने चंदन लगाए थे, टीका लगाए थे. भगवान का आदमी. अगर तुम भगवान के आदमी हो और तुम एक इंसान, औरत छोड़ो, इंसान की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तुमको इतना तो अच्छा, मान लो तुमको कोई अट्रैक्टिव लगी, ठीक है, तुमको मान लो वो बहुत अट्रैक्टिव लगी, तो तुम उसको देखो और हट जाओ यार. तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं लगती हो, तुम्हारी बीवी नहीं लगती है वो, तुम्हारा हक नहीं बनता. हम भी रास्ते में जाते हैं, वी ऑल्सो अप्रिशिएट अट्रैक्टिव पीपल, वी अप्रिशिएट पीपल हु ड्रेस वेल, मेन और वेमेन, बोथ केसेस. बट हम उनको ऐसे नहीं घूरते कि वो अनकंफर्टेबल फील करने लगे उस जगह पे. सो आई थिंक, एंड ये सारी चीज पता है कौन करता है? आई हैव नेवर सीन जेनजीज और मिलेनियल्स ऑन द other end towards 1995, 1996. I have never seen those people make anyone uncomfortable. It's always those uncles, it's always those aunties जो अपने घर में बड़ी बातें करते हैं कि यू नो आपको ऐसे रहना चाहिए, आपको ऐसे रहना चाहिए, अच्छे घर के लोग ये नहीं करते. अच्छे यही लोग होते हैं भाई मेट्रो में जो घूरते रहते हैं दूसरे लोगों को. मैंने कभी नहीं देखा अपने, जितने मेरे एज ग्रुप के, जब हम वापस आ रहे थे ना, जितने मेरे एज ग्रुप के लोग थे ना, कोई किसी को नहीं घूर रहा था, कोई भी किसी को नहीं घूर रहा था. सब अपना अपना कर रहे थे. अगर किसी का आई कांटेक्ट हो गया तो अलग कर लो. दिस इज द sad part of our society. Now when I'm saying this, I'm not counting all the people here, but I'm just speaking from my experience. I have always noticed this. बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, हो सकता है मैं आगे शेयर करूं, बट आई थिंक आज के लिए तो वी आर डन. बहुत ज्यादा हो गया. अब मैं बोलने के बाद मुझे लग रहा है कि क्या मुझे ये सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि मैं एक अच्छी सुशील संस्कारी नारी जैसी हरकतें नहीं कर रही हूँ. मुझे ना हमेशा ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ा है. आई एम ओपन टू ओपिनियंस. अगर कोई बोल रहा है कि नहीं तुम्हारी सोच सही नहीं है, दैट्स फाइन, यू कैन थिंक सो. बट आई फील कि राइट नाउ आई एम 27, आई एम गोइंग टू टर्न 28 इन मार्च. सो मैं शादी क्या, मैं बच्चे करने के एज तक आ गई हूँ, राइट? सो I mean, I consider myself an adult. So as an adult, I'm supposed to have opinion. As an adult, I'm supposed to point out at certain things in society. मेरी मम्मी हमेशा डरती है, पता है, अगर मैं किसी को बोल दूं सामने से. माई मॉम इज ऑलवेज अफ्रेड कि अगर किसी बंदे ने इसके साथ बदतमीजी की तो ये तो चाटे वाटे मार के आएगी उसको, एंड फिर वो बंदा कुछ गलत ना कर ले. बट आई कैनॉट सी रॉन्ग थिंग्स हैपनिंग एंड जस्ट बी लाइक कि हाँ ठीक है, मेरे साथ तो नहीं हो रहा है ना, तो मैं क्यों घुसूं. That's not me. So that's it for today. Maybe I'll make more vlogs in the day if I get some other story. But for now, I think we're good to go. Oh my God, 10 minutes. I'll see you in a bit.